हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3। कल की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 को फिनिश कर चुके थे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 की एक छोटी सी शुरुआत करेंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि ये हमें 4 एपीज गिवन है और हमें इन्हें सॉल्व करना है और इनके सम को फाइंड आउट करके बताना है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है, हमें किसी भी एपी के सम को फाइंड करने के लिए Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हमें इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम इन चारों पार्ट्स को सॉल्व, आगे देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है वो है हमारा 2, 7, 12। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 और 7 के बीच में भी 5 का गैप है और 7 और 12 के बीच में भी 5 का गैप है। दैट मीन्स ये एक एपी है। तो जो हमारी एपी की फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, तो ए इजिकल्स टू 2 है। और जो हमारा डी हो जाएगा वो हम सेकेंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स 7 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या था कि द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिर्फ हमें दो ही चीज़ें चाहिए, एक ए चाहिए और एक डी चाहिए। और इसमें जो हमारा n है वो हमारी लास्ट टर्म है। जैसे कि यहाँ पर 10 टर्म्स था तो यहाँ पर n इजिकल्स टू हमारा 10 हो जाएगा। जो हमारी nth टर्म है वो है यहाँ पर गिवन 10 है। तो S10 इजिकल्स टू 10/2, तो 2 a की वैल्यू हमारी 2 है, n की वैल्यू 10 है, 10-1 इंटू 5। तो S10 इजिकल्स टू 2 5 सा 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 9 5 सा 45 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो S10 की जो वैल्यू है वो हमारी 245 आ जाएगी। अब इसी के हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि एपी जो हमारी गिवन है वो -37, -33, -29 है। इनका जो डिफरेंस है वो आपस में सेम है। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ए इजिकल्स टू -37 और डी हो जाएगी जब हम सेकंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो जो डी है हमारा डिफरेंस वो आ जाएगा हमारा 4। तो हम फॉर्मूला वापस से यही लगाएंगे कि Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू को हम यहाँ पर 12 रखेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो टर्म दी है 12 टर्म दी है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो 12/2 हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ से 2 ए की वैल्यू हमारी -37 है प्लस एन की वैल्यू 12 -1 और डी हमारा 4 आया था। तो जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे जो S12 है वो कितना आ जाएगा हमारा -180। इसी के थर्ड पार्ट में चलते हैं कि 0.6, 1.7 एंड 2.8। तो हम ए इजिकल्स टू हमारा फर्स्ट टर्म ही होती है, फर्स्ट क्या होती है ए होती है, तो ए इजिकल्स टू 0.6 हो जाएगा और जो डी होगा वो आप सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.1। यहाँ पे हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अब तक पार्ट्स में करते आए हैं कि Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, ये हैं 100 टर्म। तो n की जगह हम यहाँ पर 100 रख देंगे तो 100/2 हो जाएगा। 2 की जगह 2 है, a की जगह 0.6 है, n हमारा 100-1 हो जाएगा और d हो जाएगा हमारा फाइंड आउट जो हमने करा है 1.1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 550.5। अब हम इसी के लास्ट पार्ट पर चलते हैं। क्या है इसका लास्ट पार्ट कि 1/15, 1/12, 1/10। तो फर्स्ट हमारी वैल्यू गिवन है ए, तो ए इजिकल्स टू हमारा 1/15 हो जाएगा। जो हमारा डी होता है वो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो 1/12 में से माइनस कर देंगे 1/15, तो जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 1/60। वापस से हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो n की वैल्यू है वो हमारी 1/60 आई है। सॉरी हमें 11th टर्म तक इसको फाइंड करना है। तो जो हमारा n 11 टर्म तक, तो जो हमारा n है वो हमारा 11 हो जाएगा। d हमारा 1/60 है, a इजिकल्स टू 1/15 है। इसी फार्मूले में हमने ये वाली तीनों चीज़ें पुट कर दी। तो जो हमारा S11 की टर्म आएगी वो आएगी हमारी 33/20। आप इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके गाइस, तो आज की हमने वीडियो में सिर्फ अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा है और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे ही पसंद आती हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सपोर्ट ऑल्सो।
थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।